हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण में 56 लाख आवेदन के साथ टूटा रिकॉर्ड। सर्वाधिक 29 लाख लोगों ने मांगा अबुआ आवास। झारखंड सरकार के सबसे लोकप्रिय योजना सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में आवेदनों की सारी रिकॉर्ड टूट चुकी है। रविवार रात तक तीसरे चरण में सरकार के पास कुल 56 लाख आवेदन पहुंचे हैं, जिनमें सबसे अधिक 29 लाख आवेदन अबुआ आवास को लेकर है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य स्थापना दिवस यानी कि 15 नवंबर 2023 से राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंडों में शिविर लगाना शुरू किया था, जो 29 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। तीसरे चरण में सर्वाधिक आवेदन 3 कमरों वाले अबुआ आवास को लेकर आया है। 29 लाख आवेदन केवल अबुआ आवास को लेकर आया है। जानकारी हो कि हेमंत सरकार ने करीब 17,000 करोड़ की लागत से 8 लाख आवास के लिए यह योजना शुरू की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ऐलान किया है कि वह योजना के तहत मांग को देखते हुए आवासों की संख्या बढ़ाएंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का यह तीसरा चरण है। इस चरण में सरकार को सबसे अधिक 56 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। झारखंड से बिहार जा रही बस की हाईवा से टक्कर, एक यात्री की मौत, 4 घायल। झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के उकरीद के समीप सड़क हादसे में बिहार के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। रिम्स में घायलों का इलाज चल रहा। बताया जा रहा है कि झारखंड के जमशेदपुर से बिहार के आरा जा रही रात्रि बस द्वारा हाईवा को पीछे से टक्कर मारने के कारण यह हादसा हुआ है। पुलिस ने सिंह बस और हाईवा को जब्त कर लिया है। मृतक का नाम विश्वनाथ सिंह बताया जा रहा। वे बिहार के आरा के रहने वाले थे, जमशेदपुर में काम करते थे। इस हादसे में मृतक की पुत्री समेत अन्य घायल हैं। रांची रामगढ़ उच्च पथ कर्क रेखा उकरीद बीपी पेट्रोल पंप के समीप सोमवार की रात करीब 12:30 बजे टाटा से आरा जा रही सिंह बस ओवरटेक करने के क्रम में आगे चल रहे हाईवा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इससे हाईवा पलट गया। घटना के बाद बस का चालक भाग निकला। करीब आधे घंटे तक बस के यात्री राहत बचाव के लिए आवाज लगाते रहे। मौके पर पहुंची ओरमांझी पुलिस ने सिंह बस पर सवार गंभीर रूप से घायल 5 यात्रियों को रिम्स पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बिहार के आरा निवासी 51 वर्षीय विश्वनाथ सिंह को मृत घोषित कर दिया। मृत विश्वनाथ सिंह की पुत्री 22 वर्षीय अंजलि कुमारी के हाथ व पैर में गंभीर चोटें आई हैं। ओरमांझी पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। आदिवासी छात्रों को संथाली भाषा की फ्री में कोचिंग देगा जनजातीय शोध संस्थान। इस दिन से होगी शुरुआत। झारखंड के आदिवासी छात्रों को संथाली भाषा की फ्री में कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की ओर से दी जाएगी। संस्थान ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग एवं समकक्ष प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क संथाली भाषा कोचिंग का शुभारंभ किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 27 दिसंबर से होगी। कोचिंग कार्यक्रम लगभग 4 महीने का होगा। इसमें प्रथम बैच के लिए अब तक 30 छात्रों का नामांकन हो चुका है। कहा गया है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति संवर्ग के छात्रों को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित संथाली भाषा की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलवाना है। मिली खबर के मुताबिक कोचिंग कार्यक्रम में गैर मुंडारी भाषा परिवार के प्रतिभागियों के लिए अलग से कक्षाएं संचालित होंगी। इससे छात्रों को संथाली भाषा सीखने में आसानी होगी। इससे छात्र पाठ्यक्रम की तैयारी में शीघ्र जुड़ सकेंगे। संथाली भाषा कोचिंग को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका डुमनीमय मुर्मू, डॉक्टर फ्रांसिस सी मुर्मू और डॉक्टर संतोष मुर्मू आदि द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके लिए इन छात्रों को पत्र जारी कर सूचित किया गया है। शोध संस्थान द्वारा कहा गया है कि 2 और कोचिंग कार्यक्रम जनवरी के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ होंगे। इसमें अनुसूचित जनजाति के युवक युवतियों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क गैर आवासीय कार्यक्रम और अति कमजोर जनजातीय समुदाय के छात्रों के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग शामिल है। इस संबंध में इच्छुक छात्र डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की वेबसाइट या दूरभाष से जानकारी ले सकते हैं। आय से अधिक संपत्ति केस में सजायाफ्ता बंधु तिर्की की सजा के खिलाफ याचिका पर 10 जनवरी को सुनवाई। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा के खिलाफ याचिका पर 10 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति केस में 3 साल की सजा होने के बाद बंधु तिर्की की सदस्यता चली गई थी। गौरतलब है कि मामले में याचिकाकर्ता की ओर से समय मांगा गया था। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने
28 मार्च 2022 को बंधु तिर्की को 3 साल की सजा सुनाई थी। पूर्व मंत्री पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। कोर्ट ने कहा था कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो 6 महीने के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बंधु तिर्की को 6,28,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी। गौरतलब है कि सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। 16 जनवरी 2019 को चार्जशीट फाइल की गई थी। सीबीआई की ओर से तत्कालीन एसपी व जांच अधिकारी पीके पनिगिरी और रांची के तत्कालीन डीसी राजीव अरुण इक्का सहित 21 लोगों की गवाही हुई है। बचाव पक्ष ने 5 गवाही दर्ज कराई। बंधु तिर्की मधु कोड़ा कार्यकाल में मंत्री थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मिशन 2024 के लिए झारखंड की आशा लाकड़ा पश्चिम बंगाल इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 में अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी का फोकस इस बार मुख्य रूप से गैर भाजपा शासित राज्यों पर है। इन राज्यों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में रांची के पूर्व मेयर और झारखंड बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री आशा लाकड़ा भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर 15 सदस्यीय इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में 5 केंद्रीय नेता शामिल है, जबकि 10 प्रदेश स्तर के नेता शामिल किए गए हैं। पश्चिम बंगाल इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में रांची झारखंड के पूर्व मेयर व बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री आशा लाकड़ा को भी शामिल किया गया है। इन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि हालिया में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद से मुख्यमंत्री की घोषणा के लिए पर्यवेक्षक टीम में भी आशा लाकड़ा शामिल थी। सीएम हेमंत सोरेन ने चतरा वासियों को 470 करोड़ की दी सौगात। चतरा के सिमरिया प्रखंड में मंगलवार को आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। उनके साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बादल पत्रलेख व बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद भी थी। शिविर में मुख्यमंत्री ने 470 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन तथा परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखंड व जिला मुख्यालय से बिचौलियावाद समाप्त करने के लिए सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया है। हर प्रखंड के सभी पंचायत में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के शिविर ने बहुत हद तक बिचौलियावाद पर लगाम लगा दी है। जनता का काम उनकी पंचायत में आयोजित होने वाले शिविर के माध्यम से ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास के लक्ष्य को लेकर किसी तरह की कोई शंका नहीं है। हर जरूरतमंद व्यक्ति को सरकार व प्रशासन अबुआ आवास उपलब्ध कराएगा। फिलहाल सरकार ने 8 लाख अबुआ आवास का लक्ष्य रखा है। जरूरत पड़ी तो इस लक्ष्य को और बढ़ाया जाएगा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन से उनकी सरकार सत्ता में आई है उस वक्त से ही विपक्ष दल सरकार को अस्थिर करने के प्रयास में लगा हुआ है। हालांकि विपक्षी दलों की मंसूबा पूरी नहीं होने दी गई है। अब विपक्षी दलों ने एजेंसियों को झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए लगा दिया है, लेकिन इससे झारखंड वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी क्योंकि सरकार को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। दुष्कर्म के बाद हत्या या रंजिश में बदला महिला की शव का क्या है राज। चक्रधरपुर थाना अंतर्गत पदमपुर गांव में एक अज्ञात महिला की शव मिली है। महिला के शव को देखकर लग रहा है कि पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई है। महिला का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। चक्रधरपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। शव पदमपुर गांव के ऊपर टोला के खेत में मिला है। महिला को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी उम्र करीब 45 साल की होगी। अब तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास गांव के सैकड़ों ग्रामीण शव की पहचान करने के लिए पहुंचे, लेकिन कोई भी महिला को नहीं पहचान सका। इसके बाद ग्रामीण ने इसकी सूचना चक्रधरपुर थाना को दी। सूचना मिलने के बाद चक्रधरपुर थाना के पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर महिला की शव को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद महिला की पहचान करने और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गर्भवती महिलाओं से ठगी करने वाले 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 4 महीने में 128 हो चुके गिरफ्तार। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में गिरिडीह पुलिस को लगातार सफलता हाथ लग रही है।
पिछले 4 महीनों से साइबर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में 128 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इसी कड़ी में अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए छापेमारी अभियान में साइबर ठगी के 8 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गर्भवती महिलाओं से मातृत्व लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है। छापेमारी दल में साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के अलावा साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सरोज मंडल, पुलिस अवर निरीक्षक रोशन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सुबल डे, गौरव कुमार, सहायक अवर निरीक्षक संजय मुखियार, आरक्षी साकेत वर्मा, सौरभ कुमार, जितेंद्र नाथ महतो, सुरेश यादव, आशुतोष कुमार, रंजन आदि शामिल थे। इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 20 मोबाइल, 25 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 लैपटॉप बरामद किया है। वेतनमान की मांग लेकर 14,000 शिक्षक पहुंचे सीएम आवास का घेराव करने। वेतनमान की मांग लेकर मंगलवार को 14,000 टेट पास पारा शिक्षक सीएम हेमंत सोरेन का आवास घेराव करने रांची पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनको राजभवन से आगे नहीं बढ़ने दिया। घेराव कार्यक्रम झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित किया गया था। खबर है कि राज्य के टेट पास पारा शिक्षक पहले राजभवन के समक्ष एकत्रित हुए। इसके बाद शिक्षकों का हुजूम सीएम आवास की तरफ बढ़ा, लेकिन भारी संख्या में तैनात पुलिस ने उनको आगे जाने से रोक दिया। इससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने शिक्षकों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद शिक्षकों का रोष कम हुआ। मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश पर शिक्षकों और जेएमएम पार्टी महासचिव विनोद पांडे व मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो के बीच वार्ता हुई। वार्ता में कहा गया कि वर्ष का अंतिम सप्ताह होने के कारण कई अधिकारी राज्य से बाहर हैं। कई अधिकारी साल के अंत के शेष कार्यों को निपटाने में लगे हुए हैं, इसलिए 5 जनवरी के पहले तक एक और वार्ता होगी। इसमें शिक्षकों की मांगों पर सकारात्मक पहल होगी। वेतनमान के निर्धारण के लिए उच्च स्तरीय वार्ता होगी। इसके बाद सीएम आवास का घेराव और धरना कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। वार्ता समाप्त होने पर शिक्षकों ने कहा कि 5 जनवरी तक कोई निर्णय नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।